Greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु परमेश्वर के नाम से हम आपका सबका स्वागत करते हैं। Brother and I come from FG Baptist Church, Chennai, India. और हम फुल गॉस्पेल बैप्टिस्ट चर्च चेन्नई इंडिया में से की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। I know many of you are watching us, my mentor Stanley Ray Hampton and many of his friends are watching us every Sunday. हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे मेंटर्स और बहुत सारे लोग हमें हर हफ्ते देख रहे हैं। So we thank you, and as we start August first promise word, we'll start off with the word of prayer. इस महीने का अगस्त के महीने का पहले दिन का शुरुआत हम एक प्रेयर से स्टार्ट करते हैं, प्रार्थना से स्टार्ट करेंगे। Father God, we thank you for this beautiful month. As we start, we ask you to speak blessings and anoint everyone with your Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Recently I was going through the newspaper. हाँ, फिलहाल में ही हम जब न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, I was reading about one particular brilliant Bollywood actor. हमने सुना था कि एक बहुत ही अच्छे कलाकार जो बॉलीवुड में काम करते हैं, And he committed suicide all of a sudden. उसने अचानक से आत्महत्या कर लिया था। And his last movie was released online. उसका आखिरी चित्र जो है वो ऑनलाइन पे रिलीज हुआ था। And it broke all the previous records. जो पहले के ऑनलाइन मूवीज के रिकॉर्ड्स थे वो सारे रिकॉर्ड उस मूवी ने ब्रेक कर दिए थे। But he's no more. लेकिन वो अभी हमारे साथ नहीं है, हमारे बीच नहीं है। And he committed suicide, but he was an excellent guy in terms of the academic credentials. उसने आत्महत्या किया था, लेकिन उसका अगर निजी जिंदगी में देखें तो वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा था। A guy with excellent track record, skill sets, talents, gifted. वो उसके निजी जिंदगी में अगर हम देखते हैं तो वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, बहुत ही अच्छा, बहुत पढ़ा लिखा था। But the reason he committed suicide was he was not able to balance his mind. He couldn't control his mind. लेकिन उसकी आत्महत्या करने की वजह यह था कि वो अपने दिमाग को, अपनी सोच को संभाल नहीं पा रहा था। Yes, my dear brothers and sisters, even we go through such situations in life. देखिए प्रिय दोस्तों, हम भी अपनी निजी जिंदगी में ऐसी कठिनाई के थ्रू जाते हैं। Even we are going through lot of stress these days. आजकल की दुनिया में, आजकल की जिंदगी में हम ये देखते हैं कि हमारे ऊपर बहुत सारा दबाव होता है। We see lot of job losses, financial problems, disappointments, setbacks, relationship issues, discouragements everywhere. हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे लोगों को की नौकरियां चली गई हैं, उनका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, निजी जिंदगी में उनके स्वास्थ्य का प्रॉब्लम, मुश्किलें होती हैं, रिश्तों में प्रॉब्लम होती है, ऐसे बहुत सारी कठिनाइयों के थ्रू जाते हैं। Even in the scriptures, I read about a young man called David. अपने पवित्र ग्रंथ में देखेंगे तो हम एक युवा राजा दावीद के बारे में देख सकते हैं। Can we turn our Bibles to 1 Samuel chapter 30 verse 6? हमारे बाइबल में देखेंगे, पहला सामुएल का पुस्तक में देखें 30वां अध्याय और छठा वचन पे देखें तो Shall we read together? हम साथ में पढ़ेंगे। David was now in great danger because all his men were very bitter about losing their sons and daughters, and they began to talk of stoning him. और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। But David found strength in the Lord his God.
परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा के स्मरण करके ह्यू बांधा। This morning, I would like to stress on one thing. David found strength in the Lord his God. आज सुबह हम जिस बात पे ध्यान करेंगे वो बात है कि दाऊद ने अपने परमेश्वर का स्मरण किया और उनमें उनको हिम्मत बढ़ाया। This morning we have termed this message with the topic rebound and move forward. आज का हमारे इस मैसेज का जो मूल वाक्य है वो ये है कि किसी भी परिस्थिति से हम पलट के कैसे आगे बढ़े। We need to rebound and move forward. हमें किसी भी कठिनाई हो कि कोई भी परिस्थिति हो जो हमारे जीवन के हमें बहुत दुख देते हैं, उस परिस्थिति से पलट कर हमें आगे कैसे बढ़ना है। Praise the Lord. Praise the Lord. Here David is encountering a problem. यहाँ पे जो हमने वचन पढ़ा है उसमें देखेंगे तो यहाँ पे दावीद को एक बहुत बड़ी संकट में है। His own friends and colleagues who used to work with him were discussing of killing him. यहाँ पे हम देखते हैं कि दावीद के साथ जो उसके साथ में काम करने वाले हैं, उसके नीचे काम करने वाले हैं, वो खुद बड़ी कठिनाई में थे और वो दावीद को पथराव करके उसको मारने की सोच रहे थे। The reason the enemies came and plundered the place where they stay and took away their children, their wives as captives. हम ये देखते हैं कि ये लोग ऐसा क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि जो उनके दुश्मन थे वो आए थे, उनकी जगह पे पूरा नाश कर दिया और उनके बेटे बेटियों को और उनकी पत्नियों को, स्त्रियों को लेके चले गए। If you look into verse 5, even David's 2 wives were taken captive. हम एक ऊपर वाले 5वें अगर वचन में देखें तो खुद दावीद के भी दोनों स्त्रियों को उनके दुश्मनों ने अपहरण कर लिया था। Now David was so discouraged and low in his life. अब इस परिस्थिति में दावीद भी बहुत मुश्किल में थे, वो खुद भी बहुत तनाव में थे। They lost their wealth. उनकी सारी संपत्ति चली गई थी। They lost their household. उनके घर की सारी चीजें चली गई थी। Finally, they lost their children and their wives. और आखिर में उनके उनकी पत्नियां और उनके बच्चों को भी अपहरण कर लिया गया था। And David as a leader has no support. और जो दावीद है वो जो उन सबका नायक था, उनको खुद को कोई मदद नहीं था। His own people wanted to kill him. उसके खुद के जो लोग थे वो उसको पथराव करके मारना चाहते थे। But you know what? लेकिन हम आगे पढ़ेंगे तो ये देखेंगे, David found strength in the Lord his God. हम आगे इसी वचन में देखते हैं कि लेकिन दावीद जो है वो उन्होंने परमेश्वर का स्मरण किया और परमेश्वर की तरफ से उनको मदद मिली। How do we rebound? David gives us a beautiful example, my dear brothers and sisters. हमें किसी भी परिस्थिति से कैसे पलटना है, ये इस वाक्य में हमें दावीद के द्वारा पता चलता है। It's like the ball falls down during when we play basketball or during a tennis match. जैसे हम कोई भी खेल खेलते हैं, जैसे टेनिस या बास्केटबॉल खेलते हैं, जैसे ही गेंद जमीन पर गिरता है जो पलट के कैसे आता है। The ball falls down but it rebounds. तो हम देखते हैं कि गेंद जब भी नीचे गिरती है तो वो पलटकर ऊपर आ जाता है। Similarly, we need to rebound. That's what David gives us an example. तो उसी तरह से हम लोगों को भी उसमें से उदाहरण लेना चाहिए कि दावीद ने कैसे उसकी मुश्किल उस पे आने पे उसने कैसे अपने उस मुश्किल से पलट के कैसे परमेश्वर की तरफ गया। If you look at the SWOT of David, the strengths and weaknesses of David, अगर हम दावीद के बल और बारीकियों को देखें तो his strength was he was quick to confess to God. उसका ताकत ये था कि वो
अपनी जो भी कमियां थी वो तुरंत भगवान के सामने रखता था। always walking and talking to God. वो हमेशा परमेश्वर से बात करता था, परमेश्वर के साथ चलता था, And he used to write songs about God. और वो परमेश्वर के स्तुति में गीत लिखा करता था। So he was always filled with the Holy Spirit of God. तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा से वो हमेशा भरा हुआ था। He always depended on God for his decision making. वो अपने सभी डिसीजंस के लिए भगवान पे निर्भर था। Lord, should I go or not? Should I do this or not? वो हर छोटी चीज के लिए, मुझे कहीं जाना है नहीं जाना है, मुझे कुछ करना है नहीं करना है, इन सभी चीजों के लिए वो परमेश्वर पे डिपेंडेंट था। And the moment he commits a sin, he was quick to confess it to God. और दावीद से जब भी कोई गलती होता था, जब भी कोई पाप होता था, तो वो तुरंत परमेश्वर के सामने अपने आप को कबूल करता था। So that's how he rebounded. और इसी तरह से वो उस गलती या उस पाप से अलग हो जाता था, पलट जाता था। Like you and me, he also had weaknesses. जैसे अगर हम अपनी निजी जिंदगी में देखें तो हमारी जिंदगी में भी बहुत सारी गलतियां करते हैं हम। He had his own weaknesses. He was a murderer. He committed adultery. वो दावीद को भी देखे तो वो भी उसकी जिंदगी में भी बहुत सारी गलतियां की थी। उन्होंने किसी का खून किया था, वो वेश्या में भी ये किया था। Do you know his end? लेकिन अंत में क्या हुआ? God testifies, David is someone who is a man after my own heart. लेकिन हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने खुद गवाही दी थी कि डेविड जो है वो अपने मेरे हृदय के जैसा का रूप के जैसा अच्छा आदमी है। How did he become man after God's own heart in spite of being a murderer and an adulterer? तो हम देखते हैं कि हमें ये ध्यान करना है कि वो इतनी गलतियां करने के बाद, एक खूनी होने के बाद भी परमेश्वर के हृदय के रूप के जैसा इतना अच्छा आदमी कैसे बना? It's because he quickly rebounded, my dear brothers and sisters. वो इसलिए है क्योंकि वो तुरंत अपनी गलतियों को प्रभु के सामने रख के उनसे पलट जाता था। The speed at which he committed sin, it was the same speed at which he confessed to God. वो जितनी जल्दी से अपनी गलतियां करता था, उतनी ही जल्दी से वो अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने रख के उनसे पलट जाता था। And God is gracious. God is a God who forgives. और हमारे परमेश्वर जो है उनमें बहुत सारी कृपा है, वो हमेशा हमारी गलतियों को माफ करते हैं। He forgives quickly, cleanses us with the blood of Jesus that He shed on the cross, and fills us with His Holy Spirit. परमेश्वर जो है वो हमारी गलतियां तुरंत माफ कर देते हैं और हम यीशु मसीह के खून से हमें धोकर हमें पवित्र आत्मा से भर देते हैं। Recently, I was watching the first match between Tyson Fury and Wilder. It was a boxing match. हमने देखा था टेलीविजन पे टाइसन फ्यूरी और वाइल्डर के बीच में जो बॉक्सिंग का मुक्केबाजी का एक मैच हो रहा था। It was for the world's best. Who was number one in the world? वो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा मुक्केबाज कौन था, उसका निर्णय करने वाला एक मैच था। It was at the highest level in the boxing history. वो मुक्केबाजी में सबसे उच्च स्तरीय का मैच था। And to surprise everybody, Tyson Fury was knocked down twice, not just once. और इस मुकाबले के दौरान टाइसन फ्यूरी जो है वो 2 बार जमीन पर गिर चुके थे। And second time he fell, it was very massive. और दूसरी बार जो टाइसन फ्यूरी जमीन पे गिरे थे वो बहुत उनके लिए बहुत बड़ा पीछे हो गया था। But everybody thought it's end of the game. सबको लगा था कि अभी टाइसन फ्यूरी फिर से उठ नहीं पाएंगे। But he started talking something. लेकिन टाइसन फ्यूरी कुछ बात करने लगे। You can also watch what I'm talking about in the YouTube. आप ये मुक्केबाजी का जो मुकाबला है वो YouTube में है, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। And he was talking something and he just rose up, stood to his feet
and he started boxing again and completed the rounds. तो दूसरी बार जब टाइसन फ्यूरी नीचे गिर गए थे, वो मन ही मन में या मुंह में कुछ बोल रहे थे और फिर वो तुरंत उठ गए और फिर उस मुकाबले को जारी रखा उन्होंने। Post match presentation, the media people were asking him what was his secret. He said, I pray and the resurrection power of Jesus is in me. तो मुकाबला खत्म होने के बाद जब लोगों ने टाइसन फ्यूरी से पूछा था तो कि आप क्या बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये बताया कि मैं जब दूसरी बार नीचे गिर गया था तो मैं परमेश्वर से मैंने प्रार्थना किया था और उन्होंने मेरे को पुनर्जीवित किया और फिर मैं उठ के फिर से मुकाबला जारी किया। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Even we should rebound in the month of August and keep moving forward in life. तो इस महीने का ये है उद्देश्य ये है कि हमें इसी तरह से अपनी जिंदगी की कठिनाइयों से पलटना है और आगे बढ़ते रहना है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय दोस्तों, God knows we will have difficulties in life. परमेश्वर को पता है कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें हैं। God knows our problems. परमेश्वर को हमारे कठिनाइयों के बारे में पता है। God knows our disappointments. हमारे जो जिंदगी में निराशाएं हैं उनके बारे में पता है। And people may be thinking it's finished like Tyson Fury. और लोग ऐसे सोचने लगे कि हाँ, जैसे अब सब कुछ खत्म हो गया है, जैसे टाइसन फ्यूरी ने सोचा था। People may think it's over. लोग सोचने लगे कि सब कुछ खत्म हो चुका है। But we need to rebound and keep moving in life. लेकिन हम ऐसी परिस्थितियों से हमको पलटना है और आगे बढ़ते रहना है। How is that possible? ये कैसे मुश्किल है, ये कैसे मुमकिन है? The word of God says, "No weapon formed against me will prosper." हमारे बाइबल में लिखा गया है कि मेरे खिलाफ बनाया गया कोई भी वेपन जो है वो समृद्ध नहीं है। The one in me is greater than the one in this world. मेरे अंदर जो है वो इस दुनिया में जिससे है उससे बहुत बड़ा है। I am standing tall and moving forward in spite of all the problems. मैं आज बहुत ऊंची तरह से खड़ा हुआ हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। Because the power of God, Lord Jesus Christ, is in me. क्योंकि मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह की ताकत मेरे अंदर भरी हुई है। Because God is on our side. क्योंकि प्रभु परमेश्वर हमारे तरफ है। Instead of being worried, discouraged, depressed, have the right attitude like David and depend on God. हमें निराश होकर अपनी गलतियों के बारे में सोचने के बगैर हमें अपना व्यवहार बदलना है और प्रभु के बारे में सोच के आगे बढ़ना है। Talk to yourself. My body is the temple of the Most High God. अपने खुद के साथ बात कीजिए। मेरा शरीर जो है वो प्रभु यीशु का मंदिर है। In my DNA is health and holiness and victory, prosperity, confidence, victory. मेरे अंदर जो है वो मेरा स्वास्थ्य जो है, मेरा आत्मविश्वास जो है, मेरी समृद्धि जो है वो पूरा मेरे डीएनए में है। Like David, we should also confess this morning, Lord, whatever sins we committed, our past, please forgive us. दावीद की जैसा हमें भी अपनी जो पुरानी जिंदगी में अपनी जो गलतियां की हैं वो सारी गलतियां हमें प्रभु के सामने रखनी है। Like Tyson Fury, let's keep talking the words of promise and prosperity about our life. टाइसन फ्यूरी की जगह के जैसे हम भी प्रभु यीशु से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। Then we can rebound and move forward in life. और इसी वजह से हम अपनी कठिनाइयों से पलटकर आगे बढ़ पाएंगे जिंदगी। Then God takes care of your children because He has us in the palms of His hands. और ऐसे करने पे भी ऐसे करने पे ही प्रभु परमेश्वर जो है वो हमारा बहुत से अच्छी तरह से ख्याल कर देंगे। God will protect us and He will take care of our battles in life that we go through. प्रभु परमेश्वर जो है वो हमारी जिंदगी में आने वाली सारी कठिनाइयों के लिए वो लड़ेंगे और हमें उनसे संभाल कर रखेंगे। Do not worry about COVID. God will heal you and restore you. आजकल की जो महामारी चल रही है उसके बारे में मत सोचिए, वो उसका जो ख्याल है वो भगवान कर लेंगे। Because the blood of Jesus will put a hedge of protection around you and your family.
प्रभु यीशु का रक्त जो है वो हमारे और हमारे परिवार के में एक कवच बन के एक डाल की तरह हमें सुरक्षित रखेगा. Be assured that the angels of God are guarding us each and every moment. इतना हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर के दूत जो है वो हमेशा हमारे अगल बगल में रह के हमें सुरक्षित रखेंगे. So do not worry as we conclude. Be strong, and like David, let us depend on God to rebound and keep moving forward. तो आज ये मैसेज खत्म करते वक्त हम ये याद रखना है कि हमें निराश नहीं होना है हमारी कठिनाइयों से, और प्रभु यीशु पे परमेश्वर पे विश्वास रखिए, प्रभु यीशु पे विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए. So do not worry. As we conclude, I request all of you to close your eyes and have that assurance in your heart. If you have not accepted Lord Jesus Christ as your personal Savior, do it now, right now. आज अब जब हम जैसे ही समाप्त करेंगे तो प्रभु यीशु को जिन्होंने अभी तक अपने जिंदगी में अपनाया नहीं है, उन्हें अपनाइए और अपनी सारी जिंदगी, अपनी सारी गलतियां जो है उन्हें समर्पित कीजिए और उन पे विश्वास कीजिए. Like David, let's find our strength in the Lord in our tough times. दावीद के जैसे इस मुश्किल समय में अपनी सारी गलतियां परमेश्वर पे रखिए और परमेश्वर का स्मरण करके उनसे ताकत पाइए. I request you to close your eyes and we'll pray and conclude. आप अपनी सभी अपने आंखें बंद कर लीजिए तो हम प्रार्थना करके इस मैसेज का अंत करेंगे. Father God, we come into your presence in this good morning. We commit our lives and our viewers, our church members, their families into your mighty hands. Lord, as we start off this month, August 2020, pour us, fill us with your Holy Spirit so that we rebound from all our uncertainties, doubts, discouragements, disappointments, distress, and Lord, move forward in life, because the God who strengthened, who was with David, is with us. As you promised, I will never leave you nor forsake you. Be with us, be with every one of us, and enable us to move forward in life. Bless us, guide us, and lead us. Make us, Lord, the kind of person you want us to be for your glory. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ we pray. Amen and amen. God bless you all.